नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, जब से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह का टिकट कटा है, तब से उनके भाई सुधीर सिंह अखिलेश प्रसाद सिंह पर हमलावर हैं। एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। आरोप भी ऐसा है कि उसके लगाने के बाद से पूरे क्षेत्र में हलचल मच जा रहा है। खुलासे पर खुलासे कर रहे हैं और इन खुलासों के बीच अभी जो ताजा हमला हुआ है, वो सुधीर सिंह के तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह पर हुआ है और उन्होंने अपने फेसबुक के पेज पर ये लिखा है कि अखिलेश बाबू इतना क्यों तिलमिला गए हैं? जवाब तो आपको देना चाहिए। वैसे पीठ पीछे वार करने में आपको महारत हासिल है। सामने से तो आप पता ही नहीं चलने देते कि कब किसके पीठ में खंजर भोंकना है। सुधीर सिंह आजकल ज्यादा हमलावर हैं अखिलेश प्रसाद सिंह पर, क्योंकि उनको लगता है कि रणधीर कुमार सिंह के टिकट काटने में अखिलेश प्रसाद सिंह का ही हाथ है, क्योंकि उन्होंने महाराजगंज से अपने पुत्र आकाश प्रसाद सिंह के टिकट के लिए रणधीर कुमार सिंह का टिकट कटवा दिया। अब सुधीर सिंह पूछ रहे हैं अखिलेश सिंह से कि कहां थे जब एक बेगुनाह मनीष कश्यप को जबरदस्ती राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में फंसाया गया। शायद आप भी उस सरकार के सहयोगी थे। क्यों नहीं एक निर्दोष युवा के लिए आपके मुंह से आवाज निकली? किस मुंह से भूमिहार समुदाय के बीच जाकर आप वोट मांगिएगा? ये सुधीर सिंह पूछ रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह से। कह रहे हैं कि मधुबनी के मोहम्मदपुर में जब बेकसूर लोगों को मारा गया, जैसा कि पुलिस की जांच में भी इस बात के प्रमाण मिले, नरसंहार हुआ, उस समय आपके अंदर ईमानदारी कहाँ थी? अपर कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, एक बार चले जाते हैं, जाकर मिल तो लेते, मरहम लगा लेते, झूठा आंसू ही बहा देते। खैर, आंसू होगा तभी तो बहाइएगा। एक पर एक सवाल है। इतने ही नहीं, भूमिहार समाज के चिंतक हैं तो कन्हैया कुमार को बेगूसराय और महाराजगंज से चुनाव लड़वा देते। अरुण बाबू के साथ चला हुआ तो उनके भी मरहम लगाकर महाराजगंज में चुनाव में उतरवा देते। विजय शंकर दुबे को क्यों भूल गए? उनका तो हक बनता था। खैर, मौका मिला है तो मोतिहारी न सही, महाराजगंज ही सही। बिहार का पूरा ब्रह्मर्षि समाज जानता है, जब कभी पूरे बिहार में इस समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार एवं झूठे केस मुकदमे हुए, हमारा परिवार सबसे पहले खड़ा मिलता है। कभी सोचा है कि वीर ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद जो बिहार एक समाज विशेष की अकुलाहट व्याकुलता थी, उस समय तो आप कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। उस समय हम लोग पूरी प्रखरता के साथ अन्याय के विरोध में उस समाज के साथ खड़े थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामजतन सिन्हा, अनिल शर्मा भी आपको याद होंगे। भूल गए क्या? अरे वही अनिल शर्मा जिसका हाल में सच बोलने के कारण पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पटना जिले के ही विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरभ भी आपको याद होंगे, जो आप पार्टी छोड़कर दूसरी तरफ चले गए हैं, जिनको आपकी जिद के कारण मंत्री नहीं बनाया गया। बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी। बात जब निकली है तो दूर तलक जाएगी। सवाल उठाया जाता है तो जवाब भी जरूर गंभीरता के साथ सुना जाता है। मेरा क्या, मैं कभी भी अन्याय के खिलाफ ही रहा हूं, चाहे उसका नफा हो या नुकसान हो। पर जिस बड़ी शख्सियत के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, आज भी उसके समक्ष आप क्या हैं यह बताने की जरूरत नहीं। आप ही के समाज के बिहार के बड़े नेताओं से पूछ लीजिए, नेताजी प्रभुनाथ सिंह होने का क्या मतलब है? जिन मौका परस्त लोगों को आप आगे करके झुनझुना बजवा रहे हैं, जिन्हें संस्कार से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, उन लोगों का इतिहास भी जान लीजिए। जिधर मजबूत डाली होती है उधर लटक जाते हैं, पर हम लोग तो सदैव धारा के विपरीत चलते रहते हैं। चुनाव जीतना हारना लगा लाता है और लड़ते हैं, कभी पीठ पीछे और दूसरे के सीने में खंजर नहीं भोंकते। ये सुधीर सिंह कह रहे हैं कि हम कभी भी जात या समाज का विरोध नहीं करते,
पर अश्लीलता की बात हो, सामूहिक रूप से जाति पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी करने का मामला हो, तो मुझसे चुप नहीं रहा जाता। महाराजगंज में एक एक भूमिहार परिवार से हम लोगों का खून और नून का रिश्ता है, और यह रिश्ता सिर्फ चुनाव के समय नहीं रहता। आज बात सिर्फ आपके समाज के उन लोगों का कर लेते हैं जो सामदेव बाबू जैसे होते हैं। याद ही होंगे, विक्रम के प्रमुख थे, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। क्यों भूल गए आप उनको? आप जिस मुकाम पर हैं उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। उनके जैसे भूमिहार समाज को कहिए तो दर्जन भर के लोगों का नाम जहानाबाद, अरवल, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में गिनवा देते हैं। मतलब निकलता गया और रास्ते से आप उनको साफ करते गए। और सबसे बड़ी बात कि इतना कुछ होने के बावजूद मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपसे सदैव उचित शब्दों में जवाब की इच्छा रहती है। जनतंत्र में जनता मालिक है। एक बड़े नेता, बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाले नेता के कहने पर महाराजगंज में चुनाव लड़ने की भूल कर चुके हैं। जनता ने ही उनको जवाब दे दिया। जब समय अनुकूल नहीं होता तो वो भी भौंकने लगते हैं जो कल तक दुम हिलाते थे। बहुत कुछ लिखना चाहता था, पर अब लगता है कि लिखने का कोई फायदा नहीं। जो व्यक्ति अपने समाज, अपने परिवार और अपने समाज के उन क्रांतिकारी युवाओं का नहीं, वह मेरा या हमारे महाराजगंज का क्या होगा? सुधीर सिंह अब इसी बुलंद आवाज के साथ अखिलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ झंडा उठा चुके हैं। अपने भाई रणधीर सिंह को चुनाव जिताने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं और महाराजगंज के मान सम्मान के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। तो देखना है अखिलेश प्रसाद सिंह और सुधीर सिंह के बीच ये जो ताजा बयानबाजी छिड़ा है, फेसबुक पे ये जो लिखा जा रहा है, वो आगे कहां तक जाता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आपका और हमारा रिश्ता बने रहे, इसी कामना के साथ। जय हिंद, नमस्कार।